हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो है ना, उसमें हम आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक करवाएंगे। और जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है वो आपके एग्जाम में खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें ये एक ओवरवेट के साथ पूछा जाता है। और वो जो एग्ज़ाम है वो जैसे कि आपके आरपीएससी का एक जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है। सो हमारा जो टारगेट है वो जूनियर अकाउंटेंट तो है ही जो आरपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। सेकेंडरी जो हमारा टारगेट है वो और भी कोई एग्ज़ाम्स हों, जैसे कि आपका टीचिंग का हो गया या और हो गया, जिसके लिए आप में ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ भी आएगी वहाँ आपके लिए ये यूज़फुल होगा। सो हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई काम लेट किए हुए। चलिएगा, देखो, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आज के वीडियो में मैं आपको लगभग 12 से 13 रूल्स करवाऊंगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में पहली चीज़ आपको समझनी होती है कि ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना होता है, सेंटेंस को बदलना है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बस किस चीज़ में चेंज करना है, तो देखो, जैसे कि कोई असर्टिव सेंटेंस दिया, उसको नेगेटिव में चेंज करो, नेगेटिव को इंटरोगेटिव में चेंज करना है, या असर्टिव को इंटरोगेटिव में चेंज करना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे आपको, तो पहले आपको जो हमारा सेंटेंस होता है वो कितने उस टाइप का होता है वो जानकारी आपको होनी चाहिए। बेसिक बात है, ज़्यादा मैं आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा, हम सीधा टॉपिक पर चलेंगे, पर बेस आपका क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले देखो, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहली चीज़, सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस एक बड़ी जेन्युइन सी चीज़ हमने आपको बता दी कि सेंटेंस जो है वो इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो एक वर्ड्स का ग्रुप है विच हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, आई सी ए गर्ल, मैं एक लड़की को देखता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये मेरा एक सेंटेंस है। ठीक है। देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, 4 तरीके के सेंटेंसेज है जो हमारे लिए यूजफुल हैं ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला आता है बेटा असर्टिव सेंटेंसेज। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेज जो सिर्फ एक स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दीज सेंटेंसेज मेक अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। ही सैट ऑन ए वॉल, वो एक दीवार पर बैठा हुआ है। ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे असर्टिव। ठीक है। अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। एग्जाम में अगर आ जाए अफर्मेटिव तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अफर्मेटिव क्या होता है, असर्टिव ही होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जो सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, देखिए, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, इन सब को डिनोट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस की दूसरी खास बात क्या होती है कि ये डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है। जैसे कि सिट डाउन, कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टाइप सेंटेंस का है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो हमारी फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। ठीक है। किसी भी चीज़ को हमने देखा, चाहे वो चीज़ अच्छी हो चाहे बुरी हो, जब हम उसको देखकर जो रिएक्शन देते हैं वर्ड्स के थ्रू, हमारे फेस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दोज विच एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग को डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, अरे वाह, रात कितनी ठंडी है। ठीक है। व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी खूबसूरत लड़की है। ये जो है ना, ये एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। ठीक है। इन सेंटेंसेस के बीच में एक सेंटेंस मैंने और नहीं लिखा, जो आपको जरूरत भी नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा, बेसिक से समझ जाना है, और वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो नॉट को डिनोट करता है, जो किसी नेगेटिव स्टेटमेंट को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सी ए गर्ल, मैं एक लड़की को देखता हूँ। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डू नॉट सी ए गर्ल, मैं एक लड़की को नहीं देखता हूँ। ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? तो बेसिकली हमने जो है ना 5 टाइप सेंटेंस के डिस्कस किए, 4 तो ये, 5वां नेगेटिव हमारा। ओके। आज की जो हमारी स्लाइड होगी, आज का जो हमारा वीडियो होगा, वो सारा का सारा किस चीज़ को लेकर होगा कि हमें असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, आ जाते हैं जो पहला रूल। देखिए, हम क्या शुरू कर रहे हैं? अफर्मेटिव से नेगेटिव। आज की क्लास में, वीडियो में, जितने भी रूल्स मैं आपको 12 से 13 पढ़ाऊंगा, वो सारे के सारे ऐसे होंगे कि हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, और दूसरी बात ये होगी कि उसका मीनिंग चेंज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला रूल हम शुरू करते हैं। देखिएगा, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस में ऑलवेज प्लस वर्ब। यदि किसी सेंटेंस में मान लीजिए सब्जेक्ट दिया गया है, फिर उसके साथ ऑलवेज दिया गया और वर्ब दिया गया है, हमें उसका अगर नेगेटिव बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस में नेवर लगा देंगे, और उसके साथ क्या लगा देंगे? ऑपोजिट वर्ड जो भी दिया गया है वो हम लगा देंगे। यानी कि जो वर्ड दिया गया है, जो वर्ब दिया गया है, उसका हमें क्या लगा देना है? ऑपोजिट लगा देना है। जैसे कि देखो, एक सेंटेंस में लिखता हूं,
ही, ठीक है, ऑलवेज, ओके, कम्स ऑन टाइम। मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस लिखा, वो हमेशा टाइम पर आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव बनाना है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं करना है, ठीक है, मीनिंग वही रहना चाहिए। ही ऑलवेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखिए ऑलवेज है तो इसका क्या लिखना है, नेवर। सो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही नेवर, ठीक है, ओके। ऑपोजिट लिखना है किसका, कम्स, ये हो गया वर्ब एज इट इज। ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऑपोजिट लेट। ऑन टाइम मतलब टाइम पर आ रहा है, लेट का मतलब टाइम के बाद में आ रहा है, तो ऑन टाइम को ऑपोजिट हम क्या लिख सकते हैं, लेट। तो सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, ही नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आता है। ऊपर वाले में क्या कह रहा है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वो हमेशा टाइम पर आता है, वो कभी भी लेट नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो हमेशा टाइम पर आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव का किसमें, नेगेटिव में। क्लियर है पहली चीज, ठीक है। सेकंड, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है वो आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक रूल्स बता रहा हूं, फिर इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। दूसरा रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब अगर कभी भी दिया गया है, देखिए हेल्पिंग वर्ब है मान लीजिए, ठीक है, ऑलवेज दिया गया है, वर्ब दिया गया है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो ऑलवेज की जगह किसका यूज करेंगे, नेवर का, और अपोजिट वर्ड जो अभी अभी हमने लिखा है पहले वाली जो है ना स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। देखिए जरा क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल आ गए, ही वॉज ऑलवेज पंचुअल, वो हमेशा पंचुअल था। एग्जाम्पल है ये, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो देखो एज इट इज है यही, ये वॉज भी सही है, देखो सब्जेक्ट है, साथ में किसका यूज हो रहा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है, सब्जेक्ट है, साथ में देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सही है। अब जो ऑलवेज वर्ड दिया गया है, ऑलवेज की जगह किसका यूज करेंगे हम लोग, नेवर का। नेवर मतलब कभी नहीं, ये देखिए लेट। पंचुअल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड जो भी है वर्ब का वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब या वर्ब जो भी है, एडजेक्टिव है, लेट। सेंटेंस हो गया हमारा, ही वॉज नेवर लेट, वो कभी भी लेट नहीं था, ठीक है। चलो, ही ऑलवेज केम ऑन टाइम, मान लीजिए ये सेंटेंस है, ही ऑलवेज केम ऑन टाइम, तो हमने क्या बनाया अभी अभी, देखिए ही नेवर केम लेट, वो कभी लेट नहीं आया। सब्जेक्ट एज इट इज है, ऑलवेज का ऑपोजिट लिख देना है आपको बस, ठीक है। केम हो गया ऑन टाइम। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, जैसे कि ही ऑलवेज पास द एग्जाम, वो हमेशा एग्जाम पास करता था, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ही, ठीक है, ऑलवेज को किस में चेंज कर देंगे, नेवर में। ऑलवेज का तो नेवर होगा ना, ये देखिए ऑलवेज का नेवर, ठीक है। ही नेवर, अब पास का ऑपोजिट क्या होता है, फेल्ड द एग्जाम। सेंटेंस का मीनिंग सेम है कि नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, हमने नेगेटिव भी बना दिया, मीनिंग भी चेंज होने नहीं दिया। क्या कह रहा है, ही नेवर फेल्ड द एग्जाम, उसने कभी एग्जाम फेल नहीं किया। क्लियर है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखो रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए सब्जेक्ट प्लस में वर्ब अगर जब भी कभी दिया गया, साथ में टू दिया गया हो, कोई भी एडजेक्टिव दिया गया हो, ये देखिए एडजेक्टिव है हमारा, और टू प्लस वर्ब दिया गया हो, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है, जैसे कि देखो ही आ गया सब्जेक्ट, इज क्या है वर्ब, टू आ गया, वीक क्या है एडजेक्टिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। पहली बात इसकी हिंदी समझिए, ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है, टू वॉक की चल भी नहीं सकता, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। इसको मैं और भी लिख सकता हूं, जैसे कि देखिए ही इज, ठीक है, टू लेजी टू ईट, वो मतलब इतना आलसी है कि खाना भी नहीं खा सकता। क्लियर है, हमें क्या करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हो जाएगा सेंटेंस। देखिए रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, ये देखो सब्जेक्ट दे रखा है, बिल्कुल सही है। वर्ब क्या है, इज, बिल्कुल सही है। ये क्या दिया हमने, सो, बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव क्या है, वीक, यहां तक ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, दैट लिखना है, देखिए हमने दैट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही कैन नॉट वॉक। समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये सेंटेंस मान लीजिए पास्ट में हो तो कुड नॉट आ जाएगा, जैसे मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ही वॉज टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर था कि चल भी नहीं सकता था, सो हो जाएगा ही वॉज सो वीक
इतना कमजोर था दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वो चल भी नहीं पाया। ये लीजिए, दैट ही कुड नॉट वॉक, कि वो चल भी नहीं पाया। तो देखो पास्ट हो गया कुड नॉट। अब ये कुड क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस में यहाँ किसका दिया गया? वॉज का यूज दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ही इज टू लेजी टू ईट, क्या करेंगे? ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट ईट, कि वो खा भी नहीं सकता। सवाल हो गया, आसान है यार, बिल्कुल इजी। ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसको बनाना अपनी तरफ से। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। कैसे बनाएंगे? देखो दिस, ये लो, और पेन चेंज कर लेता हूं मैं, दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाला ले लिया। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, ठीक है, सेंटेंस, दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, कि इसे सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। पैसे वो इस बन गया सेंटेंस, ठीक, कैन नॉट बी सॉल्व। बहुत इजीली, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला रूल, रूल नंबर 4 देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जब भी सेंटेंस में दिया गया हो, साथ में एज एडजेक्टिव दिया गया हो। देखिए कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए ये रहा सब्जेक्ट, देखो एग्जांपल देखते हैं, ये रहा सब्जेक्ट ही, ठीक है, साथ में वर्ब दी गई है, देखो ये रही वर्ब, दिख रहा होगा आपको आराम से। ठीक है, एज देखो ये रहा एज, ये रहा एज। वाइज हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, देखो ये रहा एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर नन या कोई भी प्रोनाउन आ जाए, हिज ब्रदर आ गया, ये नाउन भी हो सकता है, ये नाउन कर लो उसको, कोई भी नाउन आ जाए, कोई भी प्रोनाउन आ जाए। ठीक है, तो हमें इसका चेंज कैसे करेंगे? बेसिक सी बात है, कैसे चेंज करेंगे? देखिए सब्जेक्ट, ये देखो ये रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? इज, ये रही, साथ में क्या लगा देना? देखो नॉट, ये रहा नॉट, वर्ब तो हो ही गई। ठीक है, लेस, ये रहा लेस, साथ में एडजेक्टिव, देन हिज ब्रदर, यही दे रखा है एडजेक्टिव। ठीक है, प्लस में दैट नहीं है, देन कर लेना, देन प्लस में नाउन और जो प्रोनाउन है वो। ठीक है, सेंटेंस को क्या कह रहा है समझिए, ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर, वो उतना बुद्धिमान है जितना कि उसका भाई है। समझ में आ गया? उतना बुद्धिमान और जितना उसका भाई है, मतलब भाई के बराबर है। सेंटेंस में क्या कह रहा है? ही इज नॉट लेस, लेस का मतलब कम, वो कम नहीं है, कि वो कम बुद्धिमान नहीं है देन हिज ब्रदर, उसके भाई से। इसका मतलब क्या हुआ? वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसका भाई है। ठीक है, देखो फिर देखते हैं जरा, जैसे कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, वो उतनी खूबसूरत है जितनी कि उसकी माँ है। ठीक है, अब देखिए शी आ गया, इज आ गया, ये तो एज इट इज लिखेंगे, नॉट लिख देना है, और एज की जगह किसका यूज कर देना है? लेस ब्यूटीफुल। इस एज की जगह किसका यूज कर देना? देन हर मदर, उसकी माँ जितनी। समझ में आया? वो उसकी माँ से कम खूबसूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? उसकी माँ की जितनी कम से कम खूबसूरत वो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये ना मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा, कंटिन्यू करवाऊंगा, 4 से 5 वीडियो में बनाऊंगा, पहले रूल्स की, ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस की वीडियोज में आपके लिए बनाऊंगा। सो इनको आप ध्यान से पढ़िए। अगला रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब जब भी दिया गया और साथ में वर्ब हो, कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, लगे तो सही है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये रही मेन वर्ब, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। चेंज कैसे करना है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नोट लगा देना और अपोजिट वर्ब जो भी दे रखी हो वो लगा देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, आई शैल रिमेंबर यू, सेंटेंस की हिंदी क्या? मैं तुम्हें याद रखूंगा। ओके, समझ रहे हो बात को? इसका क्या करना है? हमें नेगेटिव बनाना है। आई यू का यू हो गया, शैल हो गया, रिमेंबर नोट लगाओ पहले, और रिमेंबर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? फॉरगेट, और फिर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। आई शैल नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हो गया सवाल यार, क्या मुश्किल है? क्लियर? ठीक है, देखो ही विल बी ए काइंड मैन, वो एक बहुत ही दयालु आदमी होगा। काइंड क्या है? एडजेक्टिव है, देखो ये रहा एडजेक्टिव। ठीक है, हमें क्या करना है? इसका ऑपोजिट लगा देना है। देखिए अपोजिट वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी हो, ही एज इट इज है, विल आ गया, देखो नोट लगाओ, नेगेटिव बनाना है ना, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। काइंड का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? क्रूअल मैन। सही है सेंटेंस। ठीक है,
जैसे कि देखो, ही लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद करता है। बनाओ इसका ही, ठीक है, नेगेटिव तो नॉट तो लगाना ही है ना, ही डज नॉट, यहां तक ठीक है बिल्कुल। अब लाइक का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, जल्दी बोलिए। डिसलाइक हो सकता है, ये लीजिए, ही डज नॉट डिसलाइक यू। इसका मतलब क्या है, वो तुम्हें नापसंद नहीं करता, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है। ओके, और एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन, कॉमन आदमी, ऑर्डिनरी एडजेक्टिव हो गया। ही इज नॉट, नोट तो लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है। ऑर्डिनरी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ही इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ डिसऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट का ऑपोजिट डिसऑनेस्ट, नॉट आ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। आई शैल फॉरगेट इट, मैं इसे याद रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट। फॉरगेट का ऑपोजिट क्या हो गया, रिमेंबर इट। सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब दी गई हो, नेगेटिव बनाना है, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब जो भी दिया गया वो लगाओ, साथ में नोट लगा दो और अपोजिट वर्ब लगा दो, यही तो करना है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट लिख दो यार, जरूरी नहीं है, ठीक है, ये लो। शी रिमेंबर्ड मी, उसने मुझे हमेशा याद रखा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। शी रिमेंबर्ड मी, हमें इसका क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो, शी आ गया, युग का यू, ठीक है, रिमेंबर्ड आ गया। रिमेंबर्ड को किस में यूज करेंगे, रिमेंबर, नेगेटिव बनाना है, ठीक है। रिमेंबर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फॉरगेट। शी डिड नॉट फॉरगेट मी, इसका मतलब उसने मुझे हमेशा याद रखा। ओके, जैसे देखो, शी, ओके, लाइक्ड मी, वो मुझे पसंद करती थी, ये सवाल हो गया। शी लाइक्ड, सेकंड फॉर्म में डिड नॉट आ गया, शी डिड नॉट। लाइक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, डिसलाइक मी। शी डिड नॉट डिसलाइक मी, उसने मुझे कभी डिसलाइक नहीं किया। कवर हो गया क्वेश्चन। अपोजिट वर्ड लगाओ बस, साथ में नोट लगा दो, तो मीनिंग सेम हो जाता है। दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, ही फेल्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम फेल कर दिया। क्या बनेगा इसका, ही डिड नॉट पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास नहीं किया। ये लीजिए भाई, फेल का ऑपोजिट वर्ड क्या है, पास, नेगेटिव आ गया, दो नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ठीक है। जैसे कि ही पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास किया, इसका नेगेटिव बनाओ, ही डिड नॉट। पास का ऑपोजिट वर्ड क्या है, फेल द एग्जाम, उसने एग्जाम फेल नहीं किया, इसका मतलब उसने एग्जाम पास किया। समझ में आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन सही हो रहा है क्या, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही ना कैमरा, चलो, कलर की वजह से कोई इशू नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो मैं ब्लैक की जगह और ले लेता हूँ, यही ठीक रहेगा, रेड ले लेते हैं। चलो, सब्जेक्ट प्लस में मस्ट प्लस वर्ब, ठीक है। देखो, ये सब्जेक्ट है, साथ में मस्ट है, प्लस में वर्ब है, ओके। कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट मस्ट की जगह कैन नॉट लिख दो, बट प्लस में सब्जेक्ट लिख दो, फिर कैन नॉट हेल्प लिखो, फिर वर्ब प्लस आईएनजी लिखो। बाप रे, इतना बड़ा डराएगा, देखते हैं जरा, कुछ नहीं है। देखो, दो तरीके से चेंज करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, वी मस्ट रीड अटेंटिवली, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। सेंटेंस यही कह रहा है। देखो, सब्जेक्ट है, ये दो पार्ट हैं, याद रखना, ठीक है। चलो, सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव बनाना है, कैन नॉट आ गया, मस्ट की जगह किसका यूज करना है, कैन नॉट का, कैन नॉट का यूज करो, कैन नॉट कर दिया। आगे क्या लगाना है, बट, हो गया, कैन नॉट बट, हो गया, रीड अटेंटिवली, यू का यू लिख दिया, सवाल हो गया, नो कंफ्यूजन। फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट हो गया, हेल्प रीडिंग, हेल्प हो गया, रीडिंग हो गया, अटेंटिवली। कैन नॉट हेल्प का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ये है ना, ठीक है। कैन नॉट हेल्प का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना, किसी चीज को अवॉइड करना, किसी चीज को क्या करना,
अवॉइड करना, अवॉइड। आ रहा है समझ में? अब क्या कह रहा है, वी कैन नॉट हेल्प, हम नहीं टाल सकते किस चीज को, ध्यान से पढ़ने को। इसका मतलब हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ओके, जैसे कि देखो, वी मस्ट टेक द एग्जाम, हमें एग्जाम देना चाहिए, कम से कम एग्जाम तो दें। नेगेटिव बनाओ, वी कैन नॉट हेल्प, क्या हो जाएगा, टेकिंग द एग्जाम। हो गया सवाल। अच्छा, कैन नॉट हेल्प के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, ये याद रखना है। वी कैन नॉट हेल्प टेकिंग द एग्जाम, हम एग्जाम देना नहीं टाल सकते, हमें एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, यू कैन नॉट हेल्प ड्राइविंग केयरफुली, यू कैन नॉट बट ड्राइव केयरफुली, तुम कुछ नहीं कर सकते, बस ध्यान से चलाना होगा। ठीक है, वी मस्ट हेल्प द पुअर, वी कैन नॉट, मस्ट की जगह जो भी है कैन नॉट लिखो, बट लिखो, हेल्प द पुअर लिख दो। वी कैन नॉट हेल्प हेल्पिंग द पुअर, कांट हेल्प, दो बार हेल्प आ रहा है। अच्छा याद रहे मैंने क्या बोला, इसके बाद आईएनजी आएगा। क्लियर, याद रखेंगे, बेस्ट रूल्स पढ़ा रहा हूं छांट छांट के कि जो एग्जाम में आएगा, इसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा। नेक्स्ट देखो, एवरी प्लस में नाउन बॉडी जो भी है, जैसे कि देखो एवरी के साथ बॉडी आ जाए, एवरीबॉडी आ गया। ठीक है, ये एवरीबॉडी आ गया। ओके, एवरी के साथ नाउन भी आ सकता है, जैसे कि नाउन का मतलब क्या है, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, ये आ गया। ठीक है ये ओके। तो एवरी प्लस में नाउन प्लस बॉडी जब भी आ जाए, वर्ब आए, तो कैसे चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना है चेंज, देयर इज नो, कोई पर्सन है नाउन है तो ठीक है, नहीं तो नो बडी लगा दो, नो वन लगा दो, बट प्लस में वर्ब लगा दो, सवाल हो जाएगा आपका बहुत इजीली। कैसे, एवरीबडी हेट्स लायर, ठीक है, एवरीबडी हेट्स लायर, हर कोई झूठे लोगों से नफरत करता है। देयर लिखा, ये रहा देयर, देखो इज आ गया, ये रहा, नो आ गया, नो, नो आ गया, नो के साथ बॉडी लगाना है, लगा दिया, बट हेट्स लायर, वर्ब आ गई। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने कहा एवरीबडी, ठीक है, पास द एग्जाम, हर एक ने एग्जाम पास किया। देयर इज नोबडी, समझ में आ गया, बट पास द एग्जाम, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एग्जाम पास ना किया हो। एवरीबडी लव्स हिम, कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे प्यार ना करता हो। देयर इज नोबडी बट लव हिम, याद रखना है भाई। फिर से रिपीट कर सकते हैं, दिख रहा होगा आपको एवरी, नोबडी, नो वन, तो किसका यूज हो जाएगा, देयर इज नो, नाउन, नोबडी, नो वन जो भी है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा एवरी बॉय लव्स हिम, हर कोई उससे प्यार करता है। देयर इज नो, नो के बाद बॉय क्या है, नाउन है, देयर इज नो बॉय, ठीक है, बट लव्स हिम, हो गया सवाल। इज दिस क्लियर टू यू? याद रखना है, ठीक है। देयर इज नोबडी बट पास द एग्जाम, पास्ट सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, एज सुन एज अगर किसी सेंटेंस में दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए ये एज सुन एज है, साथ में सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस में सब्जेक्ट है। एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जो ही, जैसे ही, ऐसा हुआ वैसा हो गया। ठीक है, जो ही वो मेरे पास आया, एज सुन एज ही केम टू मी, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फोन कर दिया। ठीक है, तो हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो एज सुन एज का जो नेगेटिव सेंस है वो नो सूनर दे सकता है। कौन दे सकता है, नो सूनर दे सकता है। बिल्कुल याद रखिएगा, देखो एज सुन एज प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें चेंज क्या करना है, देखो पहले तो समझो एज सुन एज, देखो ये रहा एज सुन एज, ओके सॉरी मैं पेन चेंज करता हूँ। एज सुन एज है, ये रहा, ये रहा, सब्जेक्ट है, ये देखिए ही सब्जेक्ट है मेरा, वर्ब आ गई केम, ठीक है, साथ में सब्जेक्ट, द रेन स्टार्टेड, ये रेन सब्जेक्ट हो गया हमारा, स्टार्टेड बारिश शुरू हो गई। क्या करना है, नेगेटिव बनाओ, नो सूनर लिखो पहले, नो सूनर आ गया,
अच्छा, नो सूनर का यूज जब भी सेंटेंस के शुरू में होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा तुरंत इसके बाद आएगा। ठीक है, चलो आ गया, नो सूनर आ गया। साथ में देखिए हेड कंपलसरी है, हो गया। सब्जेक्ट कौन है? ही। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कम। देन आ गया द रेन स्टार्टेड, वो युग का युग, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकंड फॉर्म लिखनी है, द रेन स्टार्टेड। ओके, देखो चला और एग्जाम्पल। एज सुन एज ही क्राइड, जो ही वो चिल्लाया, एवरीबडी गिगल्ड, हर कोई हंसने लगा। गिगल का मतलब होता है हंसना, मुंह पे हाथ लगा के हंसना, दैट इज कॉल्ड गिगलिंग। ठीक है, एज सुन एज, ठीक है, सॉरी, नो सुनर, एज नो सुनर हैड शी क्राइड, जो ही वो रोना शुरू करी, देन एवरीबडी गिगल्ड, हर कोई रोने लगा। जैसे ही, ठीक है, एज सुन एज शी आस्क्ड ए क्वेश्चन आई रिप्लाइड, जैसे ही उसने सवाल पूछा मैंने जवाब दे दिया। नो सूनर हैड शी आस्क्ड ए क्वेश्चन, नेगेटिव हो गया ना सेंटेंस, नो का यूज हो गया नेगेटिव। ठीक है, देन आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दे दिया। कंसेप्ट क्लियर है? आगे देखेंगे। ओनली प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब दे दिया गया हो तो ओनली की जगह यूज कर देंगे हम किसका? नन बट का। ठीक है, जैसे देखो ओनली प्लस में सब्जेक्ट, ये है ओनली, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? ओनली की जगह नन बट लगा देना है, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओनली गॉड कैन हेल्प अस, सेंटेंस हो गया। हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ भगवान हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओनली की जगह नन, देखो ये रहा नन प्लस में बट, हो गया। गॉड सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब कैन यू की यू लिख दो, बस हमारी मदद कर सकते हैं। ओनली नवीन कैन स्पीक इंग्लिश, केवल नवीन ही इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? देखिए ओनली नवीन कैन स्पीक इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? देखो ओनली की जगह नन बट, ठीक है, नवीन कैन स्पीक इंग्लिश, ये लीजिए, नन बट नवीन कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, करना क्या है? ओनली की जगह नन बट लगाना है, सब्जेक्ट लगा देना है, कैन लगा देना है, वर्ब लगा देनी है। ओनली यू कैन रन फास्ट, नन बट यू कैन रन फास्ट। इंपॉर्टेंट कोर एरिया पढ़ा रहा हूं मैं आपको चीजों का, ठीक है, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लोन, अलोन जब भी दिया गया हो, देखिए सब्जेक्ट ये रहा ही, हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई, अलोन आ गया, सवाल हो गया। ठीक है, अलाइव इन द हाउस, केवल घर में वही जिंदा बचा था। क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। नन बट, नन बट का मतलब उसके अलावा, सब्जेक्ट ये रहा ना ही, ये रहा, देखो वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, अलाइव इन द हाउस। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि he was alone aware of the facts, एकमात्र वो आदमी ऐसा था जिसे फैक्ट्स पता था, जिसे सच्चाई पता थी। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ही वॉज की जगह किसका यूज करेंगे? नन बट, पहले समझो। ठीक है, किसका यूज हो रहा है? अलोन का यूज हो रहा है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे? नन बट, हो गया, क्या है? ही वॉज, ठीक है, क्या हो जाएगा? अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। बिल्कुल आसान है यार, क्या करना है? सिंपल बात, अलोन की जगह किसका यूज कर देना है? नन बट का। सेंटेंस तो नेगेटिव बनाना है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करना। इसका मतलब केवल वही ऐसा था जो फैक्ट्स को जानता था। ही वॉज अलोन ब्यूटीफुल इन द क्लास, अलोन नहीं यार, शी है ये। ठीक है, शी वॉज अलोन ब्यूटीफुल इन द क्लास, नन बट शी वॉज ब्यूटीफुल इन द क्लास। इसका मतलब उसके अलावा कोई क्लास में ब्यूटीफुल था ही नहीं। क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओनली प्लस में सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट की खास बात क्या है? देखिए पहले वाले सब्जेक्ट में देखो जरा ध्यान से, अच्छा सॉरी अगले में है, ओके। ये सब्जेक्ट जो है ये क्या हमारा? नॉन लिविंग है, तो वर्ब आ जाएगी, तो किसका यूज करेंगे? नथिंग बट। किसका यूज करेंगे? नथिंग बट। सब्जेक्ट अगर हमारा नॉन लिविंग है तो, जैसे देखो ओनली हिल्स आर सीन, केवल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही हैं, कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो कैसे करेंगे? ओनली की जगह नथिंग बट, हो गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। अच्छा यहाँ एक चीज याद रखनी है, नथिंग बट के बाद सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ठीक है,
तो देखिए नथिंग बट हील इज सीन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नथिंग बट हील्स इज सीन, पहाड़ियां ही पहाड़ियां, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ओनली पॉवर्टी कॉजेज ट्रबल, केवल गरीबी ही झगड़े की जड़ है। ओनली की जगह किसका यूज, नथिंग बट, पॉवर्टी कॉजेज ट्रबल, हो गया सेंटेंस। ओनली रोज स्मेल स्वीट, नथिंग बट रोज स्मेल स्वीट, गुलाब के अलावा कोई चीज महकती ही नहीं अच्छी, समझ रहे हो बात को, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं ओनली फास्ट फूड इज अवेलेबल, कई बार जाते हैं ना खाना खाते हैं, फास्ट फूड ही फास्ट फूड है ना, कुछ अच्छा खाने को है ही नहीं, कैसे बनाएंगे, बोले इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर, चल भाई बैठे हैं, ओनली की जगह किसका यूज होगा, नथिंग बट फास्ट फूड इज अवेलेबल, नथिंग बट फास्ट फूड इज अवेलेबल, बस फास्ट फूड के अलावा कुछ नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है ना, याद रखना। नेक्स्ट देखो, बस लास्ट है, 13 रूल्स मैंने आपको बताए थे, ओके। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब ओनली दिया गया हो, साथ में नंबर या एज दे दी गई हो, सो क्या करेंगे, ये रहा ना, देखो सब्जेक्ट प्लस में वर्ब लगाओ, नॉट मोर या लेस लगा दो, प्लस में देन लगा दो। देखो आई सब्जेक्ट है, वर्ब है ओनली 20, आई एम ओनली 20, मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओ। नेगेटिव बनाना है, मैं 20 का नहीं हूँ, तो इसका मतलब इससे छोटा हो गया क्या, नहीं। देखिए जरा ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, देखो सब्जेक्ट लिख दिया हमने, ये रहा, वर्ब लिख दी, नोट लगाओ, लगा दिया, लेस या मोर दोनों में से कोई भी लगा दो, प्लस में एज लिख दो, बात खत्म हो गई। आई एम नॉट लेस देन 20, मैं 20 से कम नहीं हूं, और आई एम नॉट मोर देन 20, मैं 20 से ज्यादा नहीं हूं, इसका मतलब न 20 से कम न 20 से ज्यादा, तो कितने कम, 20 कम। देयर आर ओनली 20 स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस क्या होगा, देयर आर नॉट लेस और मोर देन 40 स्टूडेंट्स, जो भी 20 की जगह 40 कर लो, ये लो 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई, और हमारा जो आज का टॉपिक था वो था कि असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में हमें कैसे चेंज करना है, हमने आपको चेंज करके दिखाया। 13 रूल्स हमने आपको पढ़ाए, अपने लेवल पर एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी डालूंगा, जिसमें मैंने आपको बोला मैं 4 से 5 वीडियो डालूंगा, हर एक वीडियो में 8-8, 10-10, 12-12 जितने भी रूल्स हैं बेसिक जो हो सकते हैं वो सब मैं आपको कवर करवाऊंगा। रिजल्ट ये आएगा कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और अपने लेवल पर प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इनकी, क्लियर है। एक वीडियो जो आपके इंपॉर्टेंट है नरेशन, वो भी मैं डालूंगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो है ना वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। खासतौर पर अभी हमारा टारगेट जूनियर अकाउंटेंट है, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर ऑल योर व्यूवर्स, जो भी आपके दोस्त हैं उन सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ओके बाय।